हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में ही बैठ जाए, यानी 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में ही बैठ जाए, तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, इसकी दो कंडीशन सिचुएशन बनेगी। अगर 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में है तो इसकी हमें सिचुएशन देखनी होगी। अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा है तो व्यक्ति लंबी आयु ऐसे व्यक्ति की होगी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जल्दी ही कोई लांछन नहीं लगेंगे, यानी उसके पीठ पीछे से निंदा वगैरह नहीं होगी। लोग मतलब कि वो अपमानित कम होगा अपनी जिंदगी में। अगर 8वें भाव का मालिक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, लंबी आयु भी रहेगी ऐसे व्यक्ति की। और ऐसे व्यक्ति देखो, छोटा मोटा नशा हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में 8वें भाव में बैठा 8वें भाव का मालिक, लेकिन एक बहुत बड़ा नशेड़ी अगर मैं बात करूं वो नहीं होगा जिसके भी 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में ही बैठा हो। ऐसे व्यक्ति की जो निंदा, जो पीछे से जो निंदा होती है, बहुत से आलोचक जो पैदा हो जाते हैं वो नहीं होंगे। और 8वां भाव लंबी चलने वाली बीमारी को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबी बीमारी चली 10-20 साल और उस बीमारी से बहुत परेशान रहा ऐसा व्यक्ति और उसके बाद ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जिसके भी 8वें भाव का मालिक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से हमेशा बचता नजर आएगा। बहुत अच्छा फल मिलता है जब भी 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा हो, लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होना चाहिए, खुद की राशि में हो, या फिर पीड़ित नहीं होना चाहिए, अपने शत्रुओं से पीड़ित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब व्यक्ति देखिए धनी भी होता है। और व्यक्ति जब भी शत्रुओं द्वारा कोई न कोई ऐसा कोई अगर मैं बात करूँ कोई लांछन लगाया जाए जो देख करके व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को खुश ना हो, कोई ना कोई धोखा वगैरह बहुत कम होता है ऐसे व्यक्ति के साथ। देखिए, यह जो भाव है जिंदगी में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। अगर स्थिति बहुत अच्छी है तो व्यक्ति की जिंदगी में ज्यादा उतार चढ़ाव की सिचुएशन नहीं रहती है। अदरवाइज देखिए, सिचुएशन बहुत खराब 8वें भाव के मालिक के और 8वें भाव में बैठा है तो जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी आर्थिक स्थिति से अच्छा हो गया, कभी खराब हो गया, जिंदगी में कभी दुख कभी सुख, मतलब बहुत बड़े बड़े झटके व्यक्ति झेल सकता है। अगर मैं बात करूं 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में है और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अगर पोजीशन बहुत अच्छी है तो जिंदगी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। और 8वां जो भाव है, मतलब स्मूथ जिंदगी ऐसे लोगों की चलती है। 8वां जो भाव है वो धोखे को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में धोखे कम खाते हैं जिनका भी 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा है। ऐसे व्यक्ति देखिए, 8वां भाव यौन संबंधों का भी है। ऐसे व्यक्ति कामी प्रवृत्ति के होते हैं जिनका भी 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। और बेड के ऊपर ये बहुत अच्छे होते हैं, यानी कभी भी गुप्त रोग वगैरह, क्योंकि जितनी भी गुप्त चीजें हैं, चाहे गुप्त विद्या है चाहे गुप्त रोग है ना, वो सभी कहाँ है? 8th हाउस में है, क्योंकि गुप्त रोग है ना, गुप्त विद्या 8th हाउस। अब 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा, तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग कभी भी नहीं सताते हैं। ऐसे व्यक्ति कामी प्रवृत्ति के होते हैं, सेक्सुअली संबंधित यानी यौन संबंधित कोई बीमारी उनका पीछा कभी नहीं करती है। बेड के ऊपर बहुत अच्छे होते हैं। तो 8वें भाव का मालिक जब 8वें भाव में बैठेगा तो बहुत अच्छे फल देता नजर आता है। व्यक्ति को कभी धोखा नहीं मिलता है, कोई झूठे आरोप ऐसे व्यक्ति पे नहीं लगते हैं जिसका भी 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा हो। अब बात करते हैं 8वें भाव का मालिक बहुत खराब कंडीशन में 8वें भाव में बैठ जाए, यानी कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा आपने तो ये बता दिया, अब मेरा तो ये चीज ऐसे नहीं है। तो दोनों पहलुओं के ऊपर बात करनी पड़ती है। देखिए, अब 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है, पीड़ित है, कोई उसके शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, नीच राशि का, यानी कि अशुभ है, शुभ नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है। अगर मैं बात करूं तब क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की पीठ पीछे निंदा हो सकती है, अपमानित तो वो हो सकता है। यानी कि कई दफा ऐसा देखा गया 8वें भाव का मालिक बहुत खराब पोजीशन में है तो 8वां भाव धोखे को भी दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में धोखे खाते हैं। कई दफा अपमान को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति कई दफा अपमानित भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कई बार झूठे अगर मैं बात करूं आरोप लग जाते हैं, जो चीज उन्होंने नहीं भी की होती है उसका भी आरोप लग जाता है। 8वें भाव का मालिक जब बहुत अशुभ हो 8वें भाव में, ऐसा व्यक्ति अल्पायु हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की ज्यादा लंबी आयु नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कोई और भी बहुत से योग होते हैं जो व्यक्ति की लंबी आयु करता है। अगर मैं बात करूं टॉपिक से हटके 10वें भाव में चंद्र बैठा हो तो व्यक्ति की लंबी आयु करके चलता है। तो ऐसा कोई प्लैनेट है जो संभाल रहा हो सिस्टम को? तो ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ हम बात करेंगे इस योग के बारे में, और भी बहुत से योग होते हैं जो व्यक्ति की आयु लंबी कर देते हैं, है ना।
लेकिन आठवें भाव का मालिक जब बहुत अशुभ कंडीशन में हो तो व्यक्ति अल्पायु हो सकता है। देखिए ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को धोखे भी मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखिए व्यक्ति ना बहुत लंबी बीमारी से जूझता है, कोई ना कोई बीमारी उसे परेशान कर सकती है। छठा जो भाव है बीमारी का है, लेकिन आठवां भाव लंबी बीमारी का है। तो अशुभ स्थिति में अगर आठवें भाव का मालिक आठवें भाव में बैठेगा तो बहुत लंबी चलने वाली बीमारी से व्यक्ति जूझ सकता है, स्ट्रेस से जूझता है और जिंदगी में उतार चढ़ाव की सिचुएशन उसकी जिंदगी में आती रहती है और कई दफा वो अपमानित भी होता है। तो यह जो कंडीशन होती है आठवें भाव में आठवें भाव का मालिक आठवें भाव में बैठा है और बहुत अशुभ हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव, धोखे, जिस पर विश्वास करते हैं ऐसे व्यक्ति वहां से धोखा मिलता है। गुप्त रोग ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। जब भी ऐसे प्लेनेट की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये प्लेनेट अशुभ होकर के सेकंड हाउस को देखेगा। तो फैमिली के जो सपोर्ट होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं फैमिली के साथ मतभेद हो सकते हैं, धन में कमी बन सकती है और व्यक्ति देखिए अपमानित हो सकता है। लोग पीछे से उसकी निंदा करते नजर आते हैं, जिसके भी आठवें भाव का मालिक आठवें भाव में बैठ करके अशुभ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो बड़ी मामी होती हैं वो परेशान हो सकती हैं और ऐसे व्यक्ति को कहीं भी सट्टा, लॉटरी यानी कि कोई जुआ वगैरह अगर मैं बात करूं, इनसे बच करके रहना चाहिए, क्योंकि आठवां जो भाव है सडनली चेंज का, सडनली लॉस का भी है ना। तो अगर कमजोर सिचुएशन में आठवें भाव का मालिक आठवें भाव में बैठा और बहुत खराब कंडीशन में बैठा, शुभ हो गया है, तो एकदम सडनली आपको लॉस लग सकता है। तो इसके लिए आपको बच के रहना चाहिए। और आठवें भाव का मालिक आठवें भाव में ही बैठा हो, चाहे शुभ हो या फिर अशुभ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यानी कि वो किसी से भी बात करेंगे उनमें एक अलग सी ऊर्जा जगाने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव ये लोग रहते हैं। आठवें भाव का मालिक जब भी आठवें भाव में बैठा होगा, देखिए बैठा है थोड़ी बहुत निराशा, लेकिन अपने आप को संभाल करके हमेशा पॉजिटिव रहने की ये कोशिश करते हैं। चाहे यहाँ बैठ करके आठवें भाव का मालिक शुभ कंडीशन में हो, चाहे अशुभ कंडीशन में क्यों ना हो, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।